फ्लैशबैक की कहानी। दुर्गा देवी बचपन से ही प्याज खाने की बड़ी शौकीन थी। सलाद में तो प्याज डलता ही था, उसके अलावा कोई भी सब्जी हो उसमें भी वह जी भर के प्याज डालकर ही बनाती। पोहा खाना हो या उपमा या फिर चाय के साथ नमकीन, सबके अंदर जब तक वो प्याज और हरी मिर्च ना कट जाए उसे स्वाद ही नहीं आता था। कुल मिलाकर दुर्गा देवी के लिए खाने में स्वाद तभी आता जब उसमें ढेर सारा प्याज पड़ा हो। दुर्गा देवी के प्याज खाने से तो घर में किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, हाँ लेकिन प्याज काटने से जरूर थी। कैसे, आइए बताते हैं। 25 साल पहले दुर्गा शादी करके अपने ससुराल आई थी। ससुराल आने के बाद उसे पता चला कि वे शादी करके सिर्फ देवरानी नहीं बल्कि प्याज न खाने वाली जेठानी की विरोधी टीम की लीडर भी बन गई थी। दुर्गा की शादी के बाद भाई बड़ी बहू के आने के बाद तो हम इस घर में ढंग का खाना ही भूल गए हैं। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में उस पंडिताइन को ब्याह कर लेकर आए थे हम लोग। ना ढंग का खाना खा रहे हैं ना हमें बनाने देती है। प्याज का नाम सुनकर ऐसे नाक और कपड़ा रखकर मुंह बनाती है जैसे हमने प्याज का नहीं किसी मछली और या मुर्गे का नाम ले लिया हो। माँ जी, बड़ी अजीब बात है, बिना प्याज की भी कोई सब्जी बना करती है क्या? मैं तो सोच भी नहीं सकती कि बिना प्याज की सब्जी और बिना अदरक की चाय कोई इंसान के गले से नीचे भी उतरेगी। कैसे? मेरे लिए तो सब्जी का मतलब ही होता है उसमें जब तक ढेर सारा प्याज होना चाहिए, और एक बार लहसुन के बिना तो काम चल जाता है मम्मी, लेकिन प्याज के बिना कौन सब्जी बनाता है बोलो? अरे बिल्कुल ठीक कहा बेटा तूने। झूठ मेरे ना पिछले जन्म के कुछ पुण्य काम आ गए जो कविता के बाद तू बहू बनकर मेरे घर आ गई है, वरना मेरी तो सारी जिंदगी उसके हाथ का बना बेस्वाद खाना खा खा कर बीतने वाली थी। देख बहू, अब से ना सब्जी बनाने की जिम्मेदारी तेरी है, भूल कर भी अपनी जेठानी को सब्जी ना बनाने देना, ठीक है? सासू माँ दुर्गा की तारीफ करती है, उससे अधिकार से सब्जी बनाने के लिए कहती है। शुरू में तो दुर्गा को ये सब बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे धीरे धीरे समय बीतता गया दुर्गा को समझ में आ गया कि एक छोटी सी तारीफ के बदले में उसने उम्र भर के लिए मुसीबत मोल ले ली थी। ऐसे ही कुछ दिन बाद, माँ जी क्या बात है, देखो जेठानी जी आज कमरे से बाहर ही नहीं निकल रही है। मैं देख रही हूँ आजकल वो ना बस रोटियां सेकने के टाइम ही कमरे से बाहर निकलती है, बाकी समय तो किचन में खाना कब बनता है उसे कुछ याद भी नहीं है। मतलब ना, हाँ 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 तू ठीक कह रही है बहू, जरा अभी बुलाती हूँ मैं उस नालायक को। सास विमला कविता को आवाज़ लगाती है। कविता नाक पर रुमाल रखकर आती है। माँ जी क्यों बुलाया आपने मुझे? आप जानती हैं ना प्याज डालकर खाना बनाती हैं और मुझे इस प्याज की महक बर्दाश्त नहीं होती है। अरे खाना तो वह बना रही हैं तो कम से कम तो सब्जी भाजी काटने में तो मदद कर दिया कर तू। हाँ, अपने कमरे में कुंडे लगा कर बैठी रहती है। चल जा किचन में 3-4 प्याज खीरा टमाटर वगैरह लेकर आ और यहाँ बैठकर सलाद काट। सब्जी तो वह बना रही है ना। सास के इतना कहने पर कविता नाक पर रुमाल बांध लेती है और खीरा टमाटर प्लेट में रखने के बाद प्याज में चाकू करा के उसके सास के पास लाके रख देती है। मम्मी जी ये लीजिए आपकी प्याज, मैं तो इसको हाथ लगाने वाली नहीं हूँ, इसलिए इसमें ना चाकू को फंसाकर आपके लिए लेकर आई हूँ। प्याज आराम से दोनों मिलकर काटिए और खाइए ना। मैं ना प्याज खाती हूँ ना मैं काटूंगी और ना मैं बनाऊंगी, बात खत्म। और इस प्याज की स्मेल से ना मुझे यहाँ बैठना भी मुश्किल हो जा रहा है। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में माँ जी, ठीक है? ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है दीदी? हाँ, ये प्याज ना खाने का बहाना करके जेठानी जी काम से बच रही हैं और कुछ नहीं। एक बात बताइए, प्याज काटने और छूने से इन्हें बड़ी समस्या है, लेकिन मेरे हाथ का बना हुआ प्याज वाला खाना तो बड़ी जल्दी फटाफट जाकर ख़त्म कर देती हैं आप, तब इसमें प्याज की स्मेल नहीं आती। हाँ अरे ठीक कह रही है बहू, मैं भी सोचूं प्याज वाली सब्जी तो फटाक से खा लेती है, लेकिन प्याज डाल के सब्जी बनाई नहीं चाहती इसे। मुझे भी लग रहा है ये सब ना काम चोरी के बहाने हैं और कुछ नहीं। दुर्गा को खाना बनाने की जिम्मेदारी तो मिल गई थी, लेकिन उसने भी कसम खा ली थी कि जेठानी का जीना तो वह हराम करके ही रहेगी। इसलिए जब भी जेठानी घर के बाकी के काम निपटा रही होती उसी समय दुर्गा जानबूझकर उसके पास आकर प्याज काटने लग जाती, जिससे जेठानी कविता परेशान हो जाती। दुर्गा, जब तुम्हें दिख रहा है कि मैं इस समय कमरे की सफाई कर रही हूँ तो इसी वक्त तुम्हें प्याज काटना जरूरी है क्या? हाँ भाभी, अब खाना नहीं बनाती है उसके लिए मैंने आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन सब्जी नहीं काटती, सलाद नहीं काटती, मैंने आपको कभी कुछ बोला नहीं ना। अब मैं सब्जी कब काटूं ये मुझसे आपसे पूछना पड़ेगा क्या? जिस तरह से मैं आपके किसी भी काम के बीच में नहीं टोकती, आपको भी नहीं टोकना चाहिए। दुर्गा की बात का जेठानी के पास कोई जवाब नहीं था। साल पे साल बीतते रहे और देवरानी जेठानी के बीच की नोकझोंक ऐसी ही चलती रही। दुर्गा को परेशान करने के लिए जेठानी कविता
प्याज देखकर मुंह चढ़ाती और दुर्गा जेठानी को परेशान करने के लिए जानबूझकर उसके सर पर बैठकर प्याज काटती। शादी के तकरीबन 13 साल बाद दोनों देवरानी जेठानी ने अपना अपना चूल्हा अलग कर लिया और अलग अलग घर में रहने लगी। लेकिन जेठानी को सताने के लिए किचन से निकलकर हॉल में बैठकर प्याज काटने की आदत दुर्गा के दिमाग पर हावी हो चुकी थी। आज के दिन ऑनलाइन मीटिंग में परवीन, आप ठीक तो है ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ठीक नहीं हो। नहीं नहीं सर, मैं एकदम ठीक हूँ, आप बोलिए ना। परवीन के इतना कहने पर बॉस एक बार फिर से प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने लग जाता है। कुछ ही सेकंड बीते थे कि बॉस देखता है कि परवीन की आंखों से आंसू बह रहे हैं। अरे परवीन, हम ऐसा करते हैं, मीटिंग हम बाद में कर लेते हैं, यू टेक ब्रेक, आई थिंक कुछ तो हुआ है। अरे सर, कुछ भी नहीं हुआ है, अब आपको क्या बताऊं सर, मेरी मम्मी है ना, यही रूम में बैठकर प्याज काट रही है और प्याज की वो तेज महक से ना वो मेरी आंखें बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, जलन हो रही है आंखों में और पानी आने लगता। अरे यार, ये क्या कह दिया तुमने। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि सारी औरतें ना एक जैसी होती है। जो तुम्हारी मम्मी कर रही है ना, एग्जैक्टली मेरी बीवी भी ऐसा ही करती है। मेरे पास बैठ जाएगी, वहीं बैठकर प्याज काटना शुरू कर देगी। अब अगर उससे कह दो कि यहाँ से उठकर चली जाओ तो उसका मुंह फूल जाता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता। अरे यार, अब तुम ही बताओ, प्याज काटते हुए क्या स्पेशल टाइम स्पेंड होता है? किचन में जाकर प्याज काट लो ना, उसके बाद आकर बातें कर लो ना। लेकिन नहीं, इन औरतों को प्याज काटते समय ही सारी बातें याद आती है। मैं तो खुद भुगतभोगी हूँ, तुम्हारा पेन बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ बेटा। लेकिन एक काम करते हैं, मीटिंग खत्म करते हैं, ठीक है? बाद में बात करते हैं फिर। हाँ, अभी तुम रेस्ट करो, आंखें बहुत लाल हो रही है तुम्हारी, ठीक है? मम्मी, क्या है ये? हाँ, आपको पता है ना मेरी मीटिंग चल रही है, आपको मेरे रूम में बैठकर प्याज काटने की क्या जरूरत थी? पहले तो आप ये बताओ, जब मैं मीटिंग में होता हूँ तो आपको मेरे कमरे में आने की क्या जरूरत है? और चलो, आप अगर आ भी गई तो मेरे सर पे बैठकर प्याज काटने क्यों काटे? क्यों? क्या ये मेरा घर नहीं है क्या? जहाँ मेरा मन करेगा वहाँ पर प्याज काटूंगी। क्या कर लेगा तू? आया बड़ा मुझे सिखाने वाला। हाँ, अरे मम्मी, 8 साल का छोटा बच्चा नहीं हूँ जिसके ऊपर आप दादागिरी दिखाओगी। कोई गलत बात थोड़ी ना कह रहा हूँ मैं। इतना बड़ा घर है, कहीं भी जाकर आप काट लिया करो ना प्याज। आपको भी तो उसी रूम में जाना है ना, अपने रूम में काटे। अरे बेटा, कमरे में आने से पहले क्या मुझे तेरी परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? और इस घर में ना पहाड़ जितना काम होता है। इतनी चिंता हो रही है ना तो शादी करके बीवी लेकर आ। फिर तेरी बीवी जब काटेगी ना प्याज, उससे कहना प्याज काटने के लिए चांद पर चली जाए, लेकिन मैं तो यहीं बैठकर प्याज काटूंगी। मम्मी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ प्लीज़, या फिर मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ, आप यहीं बैठकर प्याज काटो। बल्कि आपका गैस चूल्हा भी यहीं पर शिफ्ट कर देता हूँ, सब्जी भी यहीं छोक देना। किचन की क्या जरूरत थी? वो तो बस ऐसे ही फुटबॉल खेलने के लिए बनाई गई है ना? अगले दिन परवीन के पापा बालकनी में खड़े होकर फोन पर बातें कर रहे थे। तभी दुर्गा देवी बालकनी में आकर बैठ जाती है और वहीं पर बैठकर प्याज काटना शुरू कर देती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? यहीं पर प्याज काटने लग गई है। हे भगवान, आंखों में तेज जलन हो रही है। अरे भाग्यवान, यहीं पर खड़े होकर प्याज काटोगी क्या? पूरा घर छोड़कर यहाँ बालकनी में खड़ा हुआ था मैं, तुम भी यहाँ पर आ गई मेरे पीछे पीछे। हाँ, यहाँ क्यों आई हो तुम? मेरी आंखों में जलन हो रहा है। तुम दोनों बाप बेटों में से तो ऐसा लगता है कांटे लगे हैं मेरे में। हाँ, मैं क्या पूरा दिन दीवारों से सर मारूं क्या? सोचा था थोड़ी देर तुम्हारे पास खड़ी हो जाऊंगी तो अच्छा लगेगा मुझे, लेकिन तुम लोग ना तो बात बात पर करंट मारते हो मुझे। ऐसा है, प्याज तो मैं यही काटूंगी, जिसको समस्या हो रही है ना जाए यहाँ से। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। दुर्गा, बात बात पर लड़ने की आदी हो चुकी हो तुम। अरे थोड़ी सी समझदारी दिखाया करो ना। कोई आदमी अपने फोन पर इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, लेकिन तुम्हें तो बस सुबह शाम दिन रात प्याज काटने की लगी रहती है। मैं तो कहता हूँ, इतना प्याज काटने की क्या जरूरत है? हाँ, थोड़ा कम प्याज खा लिया करो, मुंह से इतनी गंदी बदबू आती है। हाँ, क्यों खाती तुम? अच्छा जी, तुम्हारे 25 साल हो गए हमारी शादी को, अब पता चल रहा है आपको कि मैं प्याज खाती हूँ और मेरे मुंह से प्याज की बदबू आती है। ज़्यादा समस्या हो ना आपको तो अपना सोने का इंतजाम हॉल में कर लेना, मेरे कमरे में आने की जरूरत नहीं है आपको। और हाँ, मैं आपसे डरती नहीं हूँ जो आप बात बात पर मुझे आंखें दिखाने लग जाते हो। इतना कहकर दुर्गा गुस्से में पैर पटकते हुए रसोई में चली जाती है। पापा, आप मम्मी को कुछ समझाते क्यों नहीं हो? जब भी मैं हॉल में पढ़ाई करने बैठता हूँ ना, मम्मी मेरे पास आकर प्याज काटने लग जाती है। आपको पता है प्याज की वजह से मुझे कितनी प्रॉब्लम होती है, आंखों में जलन होने लगती है और आंखों में से आंसू भी आ जाते हैं। अरे बेटा, तेरी माँ मेरी कौन सी बात सुनती है? जो तू मुझसे कह रहा है उसे समझाने के लिए तो भगवान को ही धरती पर आना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है पापा, हमें ना ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए और माँ से पूछना चाहिए कि आखिर उनकी प्रॉब्लम क्या है। वैसे भी गुस्से से किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलता, प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्यार से निकलता है। अब आप देखो मैं मम्मी से कैसे पूछता हूँ, उनकी ये हमारे बारे में प्याज
बैठकर जो प्याज काटती है ना वो आदत छुड़वा के ही रहूँगा। अगले दिन बेटा परवीन, जो कि पिछले कई महीनों से वर्क फ्रॉम कर रहा था, अपने कंप्यूटर पर बैठकर काम कर रहा था, तभी उसने देखा कि उसकी मम्मी कमरे में आकर एक बार फिर से प्याज काट रही थी। मम्मी, एक बात बताओ, आप मेरे कमरे में आकर प्याज क्यों काटती हो? देखो, मैं गुस्से से नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन कुछ तो वजह होगी ना कि रसोई हॉल, अपना बेडरूम सब छोड़ छाड़ के आप मेरे कमरे में आ जाती हो। देख बेटा, तो अपने कमरे में काम कर रहा होता है तो यहाँ ना एसी चलता रहता है। तुझे पता है रसोई में खाना बनाते टाइम ना हम औरतों की क्या हालत हो जाती है, गर्मी से एकदम बुरा हाल हो जाता है। इसलिए तेरे कमरे में थोड़ी सी एसी की हवा खाने के लिए आ जाती हूँ। प्याज काटते काटते ना थोड़ी सी एसी की हवा भी मिल जाती है तो मूड भी अच्छा हो जाता है। अच्छा, तो ये बात है। बेचारी मम्मी तो गर्मी से परेशान है और हम सब ना ये सोचते हैं कि मम्मी हमें परेशान करने के लिए हमारे पास आकर प्याज काटती हैं। अगले दिन माँ के कमरे में परवीन 2 टन का एसी लगवा देता है। आपके कमरे में एसी लगवा दिया है मम्मी मैंने, ठीक है। अब आपको ना समस्या हल हो गई है। अगर एसी बात थी ना तो आपको पहले ही बोल देना चाहिए था। पापा तो कहते थे ना आपके जोड़ों में दर्द रहता है, इसलिए आप एसी चलाने के लिए मना करती थी। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तूने एसी लगवा ही दिया है तो चल, इसका इस्तेमाल भी कर लिया करूँगी मैं, ठीक है। कमरे में एसी लग जाने के बाद भी अगले दिन सुबह के खाने की तैयारी करते समय दुर्गा छोटे बेटे के पास बैठकर प्याज काटने लगती है। अरे मम्मी, आपके कमरे में लगवा तो दिया ना भैया ने एसी, अब यहाँ पर इतनी गर्मी में पंखे में बैठकर क्यों प्याज काट रही हो? अब आप जाओ ना अपने कमरे में, आराम से एसी ऑन करो और प्याज काटो। बेटा, ये जो ड्राइंग रूम में सोफ़ा पड़ा हुआ है ना, इस पर बैठकर ना मेरी कमर का बड़ा आराम मिल जाता है, इसलिए सोफ़े के चक्कर में ना मैं यहाँ ड्राइंग रूम में आकर बैठ जाती हूँ। माँ की बात सुनकर छोटा बेटा अपने पापा और बड़े भाई से बात करके माँ के कमरे में एक बढ़िया सा आरामदायक सोफ़ा भी लगवा देता है, ताकि उस पर बैठकर माँ की कमर को पूरा आराम मिले और वह आरामदायक सोफे पर बैठकर अपना सब्जियां काटने का काम निपटा सके और उन सबको भी प्याज की झंझट की मुक्ति मिल सके। अगले दिन बेटा, पूरे 50,000 का खर्चा हो गया। तेरे माँ के लिए इतना करा है, तेरी माँ के इस प्याज के चक्कर में। लेकिन चलो, खुशी इस बात की है कि बिना प्याज की बदबू के घर में बैठने को तो मिलेगा। अभी परवीन के पापा परवीन से बात ही कर रहे थे कि दुर्गा एक बार फिर परवीन के कमरे में आकर प्याज काटने लगती है। मम्मी, आप फिर आ गई मेरे सर पर बैठकर प्याज काटने के लिए। अरे कितनी बार बताऊं आपको कि मेरी आंखों में प्रॉब्लम होती है आपके इस प्याज से। और अब क्या समस्या है? अब तो आपके कमरे में सोफ़ा भी लग गया, एसी भी लग गया, अभी भी आपको मेरे ही कमरे में बैठकर प्याज काटनी है। अरे 5 मिनट ही तो लगते हैं प्याज काटने में, उसके लिए मैं पहले अपने कमरे में का एसी ऑन करूं, फिर तेरे कमरे का एसी ऑन पड़ा है और मैं 5 मिनट में प्याज काट के निकल जाऊंगी। अच्छा खासा खर्च करने के बाद भी दुर्गा की आदतों में कोई सुधार नहीं आ रहा था। अपने कमरे में एसी, सोफ़ा सब लगवाने के बाद भी उसे घर के बाकी लोगों के सर पर बैठकर प्याज काटने में मजा आता था। एक दिन छोटे बेटे रोहन का दोस्त कंबाइंड स्टडी के लिए उसके घर आया था। अरे रोहन, तू बिना बात टेंशन ले रहा है। तेरे पास नोट्स रहे नहीं है तो क्या हुआ, मैंने ना पूरे नोट्स बनाकर तैयार रखे हैं। हम लोग 3-4 घंटे साथ में बैठकर पढ़ाई करेंगे, पूरा यूनिट रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तेरा और मुझे, तुझे कल के टेस्ट में की भी चिंता नहीं होगी करनी पड़ेगी। थैंक यू यार, तू हेल्प नहीं करता तो आज पता नहीं क्या होता मेरा, पक्का ब्रेक लगती मेरी तो। इस एग्ज़ाम में लास्ट मोमेंट में मेरे नोट्स ना गुम हो गए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बात करते करते रोहन और उसका दोस्त दोनों हॉल में जाकर बैठ जाते हैं। अभी उन्हें यहाँ बैठे कुछ ही मिनट बीते थे कि रोहन के दोस्त की आंखों से पानी बहने लगता है। अरे रोहन, ये कमरे का क्या हाल बना रखा है? क्या तेरे रूम में कुछ ऐसा है जिससे आंखों में इतनी जलन होती है? ऐसे मॉल में पढ़ाई कैसे करेंगे भाई यार? अरे कुछ नहीं है यार, वो मेरी माँ है ना, अभी प्याज काट के गई है, तू टेंशन ना ले, 10 मिनट में एकदम ठीक हो जाएगा। रोहन और उसका दोस्त मिलकर किसी तरह से आंखों से बहते पानी को बचाते हुए पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे थे। इतने में दुर्गा एक बार फिर प्याज लेकर वहाँ आ जाती है। अरे मम्मी, अभी तो आप प्याज काट कर गई थी, अब फिर प्याज काटने लगी हो? हाँ, लेकिन क्यों? अरे नालायक, वो तो मैंने सब्जी में डालने के लिए प्याज काटी थी, सलाद भी तो बनेगा ना कि नहीं? ऐसा भाई, मुझसे तो ना तू हाथ जुड़वा ले। तेरे घर में 10 मिनट और रुका ना तो तेरे साथ साथ मेरी भी ब्रेक लग जाएगी, क्योंकि यहाँ बैठकर मुझसे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अरे तू ऐसी बात क्यों कर रहा है? रुक ना, मैं बोल रहा हूँ ना, अभी थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा। नहीं यार, मुझे तो तू ना माफ़ कर, मुझसे इस प्याज की स्मेल से ना बड़ी एलर्जी है। मैं 5-7 मिनट और इधर बैठा रहा तो मुझे ना वॉमिटिंग हो जाएगी। आंखों में एक बार जलन स्टार्ट हो गई ना तो अगले 2 घंटे तक मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाऊंगा, मेरी आंखें बड़ी सेंसिटिव है। अरे वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मेरी प्रॉब्लम समझना, मैंने तुझे बताया था ना कल के एग्ज़ाम के लिए मेरी एकदम तैयारी नहीं है। अच्छा,
तू रुक जा ना भैया, मैं भैया से रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, वो मम्मी पापा के रूम में बैठकर काम कर लेंगे, हम भैया के रूम में बैठकर पढ़ाई करेंगे, बस फिर तो रुकेगा ना तू। रोहन अपने दोस्त को लेकर अपने भाई के कमरे में चला जाता है और दोनों पढ़ाई करने लगते हैं। तभी उन्हें पढ़ते हुए थोड़ी देर बीती थी कि तभी दुर्गा हाय गर्मी चिल्लाते हुए वहाँ आ जाती है और उनके रूम में बैठकर एक बार फिर से प्याज और टमाटर काटने लगती है। अरे मम्मी, आपकी कोई दुश्मनी है क्या मेरे साथ? जहाँ मैं जा रहा हूँ वहीं पर आप प्याज लेकर आ जाती हैं। अब आप बताओ कि अब क्यों प्याज काट रही हो? अब अरे तुझे पता है ना परवीन को प्याज और टमाटर वाला रायता कितना पसंद है। तुम दोनों भी फटाफट जाओ और टेबल पर 10 मिनट से रोटी सेक दी हूँ और उसके बाद सब लोग साथ में खाना खाते हैं। दुर्गा की बात सुनकर अब तो रोहन का फ्रेंड बिना कुछ कहे अपना बैग उठाकर वहाँ से चला जाता है। बस मम्मी, बहुत हो गया। आपको पता है आपके प्याज के चक्कर में कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आज अब तो मैं पक्का फेल हो जाऊंगा इस एग्ज़ाम में, मेरी जीना हराम हो जाएगा। अरे ऐसा बेटा, पहले तुम मुझसे ना नीचे आवाज़ में बात करो। साल भर तुम पढ़ाई नहीं करोगे, दिन रात मोबाइल में गेम खेलोगे, तो उसमें मम्मी की क्या गलती है? आया बड़ा मम्मी को आंखें दिखाने वाला, और प्याज नहीं यही कटेगी। मैं देखती हूँ कौन रोकता है मुझे, है आंखें दिखाने की ना तेरे बाप में हिम्मत नहीं है, और तू कल का लड़का मुझ पर हुक्म चला सकता है। समझा क्या आपने आपको? हाँ, आप लोगों को क्या लग रहा है कि दुर्गा देवी की आदतों में कुछ सुधार आने वाला है? ना जी ना, जो पिछले 25 साल में नहीं सुधरी वो अब क्या सुधरेगी। दुर्गा देवी का तो ये प्याज काटने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वो अलग बात है कि बेचारे घर के बाकी लोगों ने अब इसी प्याज भरे माहौल में जीने की आदत डाल ली थी। बेचारे भी क्या करते। अब प्याज को तो हैंडल करना ही था ना, अपनी मम्मी को हैंडल नहीं कर सकते तो प्याज। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल बज़ स्वैग को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।